नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है मॉक टेस्ट, प्रश्न उत्तर और सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। हम लोगों ने पहला अध्याय पूरा पढ़ लिया है और जो भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में हमने सब कुछ कवर अप किया है। पहला अध्याय जो था अपना वो बाल विकास कार्य, आवश्यकताएं और क्षेत्र के रिगार्डिंग था। कुछ परिभाषाएं भी महत्वपूर्ण थी, हमने सबको कवर किया है। अब जो क्वेश्चन फॉलो करेंगे, देखेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। वो जो भी पढ़ाया गया है पहले अध्याय में वो, और ये मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग बना है, सारे ऑप्शनल हैं। हम लोग टाइम किल ना करके क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करते हैं, क्योंकि इसके पहले 1 to 15 क्वेश्चन हो चुके हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिए, पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, एक बालक चलने लगता है, या उदाहरण है पहला प्रारंभिक प्रशिक्षण का, दूसरा अनुकरण का, तीसरा अधिगम का, चौथा परिपक्वता का। हम लोग इसमें सीधे आंसर केवल लेंगे। इसका सही आंसर है परिपक्वता का। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, श्यामपट्ट का शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है? तो उसका पहला ऑप्शन है श्रव्य साधन, दूसरा है दृश्य साधन, तीसरा है दृश्य व श्रव्य साधन, या इनमें से कोई नहीं। जो उसका उत्तर है वो क्या है? वो है दृश्य साधन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, डेट द डैश को भरना है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, उसको बताया जाता है। पहला ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति के लिए, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, चौथा है कक्षा में पूर्ण रूप उदासीनता। सही इसका आंसर है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, दूसरा ऑप्शन है विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, थर्ड व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, फोर्थ नंबर कहता है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। तो मेरे प्यारे, इसका सही जो आंसर है वो है विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है संज्ञानात्मक संरचना का अर्थ क्या होता है? पहला, किसी शिशु की जन्मजात मानसिक स्थिति से, दूसरा किसी बच्चे की संगठित मानसिक क्षमता से, तीसरा किसी समूह के बच्चों के सामूहिक प्रतिमान से, चौथा ये सभी। तो इसका सही जो आंसर है ये है किसी बच्चे की संगठित मानसिक क्षमता से। यहाँ पर एक मेथड है, ट्रिक यूज कर लीजिए। अगर बाल विकास में संज्ञानात्मक संरचना का शब्द पूछा जाए या इससे संबंधित कुछ आए तो आप समझना संज्ञानात्मक का सीधे अर्थ है मानसिक क्षमता से, मानसिक स्तर से। तो आप इस पे जो ऑप्शन सबसे ज्यादा क्लोज हो मानसिक क्षमता के लिए आप उस पे जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भाषा विकास की प्रथम अवस्था में शिशु क्या करता है? पहला ऑप्शन है कि सर्वप्रथम माता पिता को पुकारता है, दूसरा ऑप्शन गले में अस्पष्ट ध्वनियां निकालता है, तीसरा ऑप्शन सरल वाक्य बोलने लगता है, या चौथा रोता या चीखता चिल्लाता है। भाषा की प्रथम अवस्था जो है उसका सही है रोना और चीखना। जब भी बच्चा शुरुआत में बिल्कुल स्टार्टिंग में जब बोलेगा तो कुछ बोल नहीं पाएगा, वो चिल्लाएगा, चीखेगा, फिर धीमे धीमे व्यंजन आते हैं। ये आगे पढ़ेंगे आपको हम।
इट मीन्स डायरेक्ट हम ही कह सकते हैं कि भाषा के प्रथम स्तर है वो है रोना, चीखना, चिल्लाना। इसके बाद धीमे से उसके शब्द आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? मातृ विरोधी भावना ग्रंथि को, पितृ विरोधी भावना ग्रंथि को, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है पितृ विरोधी भावना ग्रंथि को। भाई साहब ये ओइडिपस जो कॉम्प्लेक्स है ये सिगमंड फ्राइड का है। ये टॉपिक हो जाएगा तो हम जिन सिद्धांत हैं, सिद्धांतवादी इतने हैं, हम उन सबकी एक एक वन बाय वन करके सबकी चर्चा करेंगे हम लोग। प्रश्न 23 कहता है विकास की प्रमुख विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है एक निश्चित क्रम है, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तनशीलता है, तीसरा ऑप्शन कहता है निश्चित दिशा व लक्ष्य है, चौथा कहता है अभिवृद्धि है। इसका सही आंसर है अभिवृद्धि, क्योंकि अभिवृद्धि का संबंध सीधे शरीर से होता है और ये विकास की प्रमुख विशेषता में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संवेग की श्रेणी में नहीं आता है? पहला भय, दूसरा क्रोध, तीसरा वात्सल्य, चौथा ऑप्शन है युयुत्सा। तो फोर्थ ऑप्शन ज्यादा सही है, युयुत्सा। ये जो है ये संवेग की श्रेणी में नहीं आता है। प्रश्न 25 कहता है विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पहला बुद्धि नहीं है, दूसरा प्रजाति नहीं है, तीसरा उपलब्धि नहीं है या चौथा संस्कृति नहीं है। तो इसका सही आंसर है उपलब्धि नहीं है। क्वेश्चन 26 कहता है बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। खेल का, दूसरा बाल साहित्य का, तीसरा दिनचर्या का, चौथा संचार माध्यम का। सही इसका आंसर है खेल का। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। या स्टेटमेंट किसका है या कथन किसका है? नंबर 1 रॉस का, नंबर 2 वुडवर्थ का, नंबर 3 हरलॉक का, नंबर 4 स्किनर का। ये स्टेटमेंट है हरलॉक महोदया का। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है संवेग शब्द किसी भी प्रकार से आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह कथन किसका है? टी जर्सील्ड का, दूसरा रॉस का, तीसरा वॉटसन का या चौथा वुडवर्थ का। ये कथन जो है ये है टी जर्सील्ड का। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है नीचे संवेगों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? पहला संवेग सभी प्राणियों में होता है, दूसरा संवेग में क्रियात्मक प्रवृत्ति का अभाव होता है, तीसरा संवेग अस्थिर होता है या चौथा ये सभी। तो संवेग में क्रियात्मक प्रवृत्ति का अभाव होता है, यह विशेषता नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए? पहला कठोर अनुशासन स्थापित करने वाले शिक्षकों द्वारा अध्यापन, दूसरा गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा की व्यवस्था, तीसरा पाठ्यांतर क्रियाओं और रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था, चौथा रटने पर विशेष बल। सही इसका आंसर है पाठ्यांतर क्रियाओं एवं रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, अगर बाल्यावस्था की या किशोरावस्था की शिक्षा व्यवस्था की बात कही गई या किसी भी स्टेज की अवस्था की शिक्षा व्यवस्था की बात कही जाएगी तो आप याद रखना उसमें कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे विशेष बात रटने वाला कोई बिंदु नहीं होना चाहिए। इन दोनों ऑप्शन तुरंत आप उसको हटा दें। इसलिए सही जो आंसर यहाँ पर है ये है पाठ्यांतर क्रियाओं एवं रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। 31 विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सॉरी फॉर दैट।
ध्यान नहीं दिया लिखने उसको हमने। इसका आप देखिए आंसर क्या है। इसका आंसर सीधे सीधे है हरलॉग महोदया जी का कथन, इनका कथन है। 32वां क्वेश्चन, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। क्वेश्चन 32 कहता है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। नंबर 1 सीखना, नंबर 2 आर्थिक संपन्नता, नंबर 3 शिक्षा, नंबर 4 संस्कृति। इसका जो सही आंसर है वो है सीखना। लेकिन एक बात और बता दें आपको हम, यहाँ पर सीखने के साथ साथ संस्कृति भी आंसर सही है, क्योंकि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो संस्कृति भी काउंट किया जाता है। सीखना तो क्यों है? क्योंकि समाज के लिए जब कुछ सीखोगे तो संस्कृति के द्वारा सीखोगे, इसलिए जो मेन कारक है, जो मेन मीडिएटर है वो है सीखना। कारक, तो कारक को यहाँ पे ले लिया गया है सीखने के लिए, लेकिन इसको हमने कई बार देखा कई जगहों पर, तो हमें संस्कृति भी मिली है। यहाँ पे सीखना और संस्कृति दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? नंबर 1 वंशानुक्रम का, नंबर 2 वातावरण का, नंबर 3 वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। सही इसका आंसर है वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है विकास एक लगातार और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। या स्टेटमेंट या कथन किसका है? स्किनर का है, हरलॉग का है, क्रो एंड क्रो का है, या गैसल महोदय का है। ये स्टेटमेंट, ये कथन जो है, ये परिभाषा जो है, ये स्किनर का है। प्रश्न 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करता है? नंबर 1 अंतःस्रावी ग्रंथियां, नंबर 2 पौष्टिक भोजन, नंबर 3 रोग व चोट, या सभी। इसका सही आंसर है सभी। टोटल जो क्वेश्चन संख्या है, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 50 है, और 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक हमने इसलिए किया है इन लोगों में ताकि हमें टाइम ज़्यादा सुनना लगे, और हमने स्पीड में इसलिए बताया है ताकि आप जो बच्चा पढ़ चुका है उसके लिए अभ्यास है, प्रैक्टिस है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पहले ये वीडियो देखें। जो बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है, पहली बार आए हैं, वो पूरा इसका पूरा जो अध्याय है उस कंप्लीट करवा चुके हैं, उसे आप देखिए। या देखो फ्रैंकली अगर हम बात कहें तो आप कहीं से ज्ञान प्राप्त करें बाल विकास का, शिक्षण विधियों का, तो आप जब भी किसी का भी मॉक टेस्ट हो, क्वेश्चन आंसर हो, उसे सॉल्व करें। दूसरी बात, उसे पेन कॉपी पे अपने हिसाब से नोट कर लें। तो ये मानिए ये इन फ्यूचर ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ज़्यादा टाइम ना किल करके आपको जो क्वेश्चन मिले हैं इसे नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा के लिए वास्तव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम बात करेंगे नए अध्याय की अवस्थाओं की, बाल विकास की अवस्थाओं की। इसमें से शैशवावस्था, पूर्वावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड सो ऑन, ये सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे 1 by 1। तो कल हम लोग मिलते हैं फिर एक नए जानकारी और वीडियो के साथ। नमस्कार।